इस वीडियो में हम क्लास 7 सिविक्स चैप्टर नंबर 3 स्टेट गवर्नमेंट के क्वेश्चन आंसर आपको मार्क कराएंगे। तो आप अच्छे से आपकी बुक में मार्क कर लीजिएगा और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपकी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर पर हम आते हैं डायरेक्ट। ये रहे पेज नंबर 217 पर। इससे पहले यदि आपने किसी ने बैक एक्सरसाइज नहीं किया है तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये आपका जो पेज नंबर 216 पर बैक एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसको पॉज करके फिल कर लीजिएगा, क्योंकि जिन्होंने क्लास में पार्टिसिपेशन किया उन्होंने रिप्लाई किया था। ठीक है, ये रहा आपका रिमेनिंग, और इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स ये हमने बता दिया आपको, और ये रहा ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर। बुक में आपको मार्क करना है, ये हमने इसमें कलर्ड पेन से मार्क किया, अब आपकी नोटबुक में पेंसिल से करेंगे। ठीक है, हमने बुक में मार्क नहीं किया ना, आप बोले कि टीचर ने बुक में पेन से यूज़ किया तो हम भी करेंगे। तो हम आपको मार्क करा रहे हैं, आपको पेंसिल से करना, हमने लैपटॉप में किया और पीडीएफ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज डज इंडिया हैव। ये डी के क्वेश्चन है 10 to 20 वर्ड्स में। तो इसका जो आंसर है पेज नंबर 211। ठीक है, तो वैसे आप जानते हैं कितने स्टेट और कितनी यूनियन टेरिटरीज है। ये रहा हमारा डी का 1 आंसर है। ये जो डॉटेड बॉक्स है इसमें आप यहाँ से लिखेंगे इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। 8 को काट के आप इंडिया करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये भी आप अच्छे से जानते हैं, इसको मार्क करिएगा क्वेश्चन से ही। द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर, पेज नंबर 216। तो पेज नंबर 216 पर आते हैं, आपका रिकेप वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर आर के बाद आगे लिखेंगे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ये हो गया D2। जैसा हमने हमारी बुक में लिखा है, मार्क करना आपको सिखा रहे हैं पेज नंबर, और ये डी का है तो D1 2 3, ई का होगा तो E1 2 3, वैसे ही मार्क करिएगा ताकि आपको आंसर फाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि इससे पहले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। टर्म टाइम पीरियड क्या रहता है, ड्यूरेशन। क्वेश्चन से लिखेंगे द टर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 ईयर्स। हो गया आंसर। देन नंबर 4, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिल्स आर देयर, नेम देम। तो ये भी आप जानते हैं, पेज नंबर 214 पर। पेज नंबर 214 पर आ जाते हैं, ये आपका जो ब्लू डॉटेड बॉक्स है, इसके अंदर ये सेफ्रॉन कलर से देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल्स, मनी बिल एंड नॉन बिल। मनी बिल ये लिख दिया। ठीक है, इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द गवर्नर। तो इसका आंसर है द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर। स्टार्टिंग लिखेंगे द प्रेसिडेंट, और बाकी रिमेनिंग जो है क्वेश्चन में मिल गया आपको, अपॉइंट्स द गवर्नर। अब हम आते हैं ई सेक्शन पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 50 to 70 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ अ गवर्नर। ये आंसर जो पेज नंबर 215 पर मिलेगा, तो इसको क्वेश्चन से लिखेंगे हम, द क्वालिफिकेशंस ऑफ अ गवर्नर आर, पेज नंबर 215। अब ये ई सेक्शन को हमने ब्लू पेन से मार्क किया हुआ बुक में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जब हम एक्सप्लेन करें। ठीक है, मार्क करें तो पेज नंबर 215 पर हम आ जाते हैं। पेज नंबर 215 ये रहा, देखिए ब्लू पेन से क्वालिफिकेशंस। ये पॉइंट जस्ट लिखने हैं आपको, 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आप ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने सर्कल किए क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 6, इनके सामने लिखा है सेपरेट पीडीएफ। तो इसको अभी हम आपको दिखा देंगे कंप्लीट सारे मार्क करने के बाद। ठीक है, तो अब हम रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 4 पर जंप करते हैं। हाउ डज अ बिल बिकम अ लॉ। पेज नंबर 214 पर आते हैं। पेज नंबर 214, ये देखिए, ये जो ब्लू डॉटेड बॉक्स है, ये कंप्लीट पूरा एज इट इज, आप प्रपोजल फॉर अ लॉ से लेके बिकम्स अ लॉ, ये ब्लू से हमने मार्क किया। ठीक है, करली ब्रैकेट्स लगाकर E4, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, हाउ लॉन्ग डज ही रिमेन इन पावर। पेज नंबर 215 पर मिलेगा। ये रहा, करली ब्रेसेस लगाए हुए हैं, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट से लेके यहाँ टर्म था। ये हो गया आपका E5। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन मार्क हो गए। ये 3 क्वेश्चन रह गए सेपरेट पीडीएफ में, अभी हम लास्ट में आपको दिखाते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर F पर, 80 to 100 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी हम आपको बुक में मार्क करा रहे हैं, इसके अलावा सेपरेट पीडीएफ में भी हमने इसको डिफरेंसेस कुछ इस तरीके से टेबल बनाकर आपको
बता देंगे। तो आप ये वाला लिखना चाहें जो सेपरेट पीडीएफ में दिखाएंगे वो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम जो बुक में मार्क करा रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले बुक वाला देख लेते हैं, पेज नंबर 213 214 पर। तो पेज नंबर 213 पर जंप करेंगे, ये रहा। हेडिंग डालेंगे आप लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, डिफरेंसेस लिखने तो पहले इसके हम 5 पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से लेके द लेजिस्लेटिव असेंबली से लेके ऑफ द एमएलए। सेकंड पॉइंट इसके आगे द टोटल मेंबर से लेके 60 तक। थर्ड पॉइंट नीचे आएंगे, टर्म में मिलेगा द टर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 ईयर्स, ये हो गया। फोर्थ पॉइंट ऑफिसर्स वाले टॉपिक में द मेंबर से लेके अमंग देम। फिफ्थ पॉइंट आपको नेक्स्ट पेज पर मिलेगा 214 पर, ये देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट से लेके लेजिस्लेटिव असेंबली। ये कलर इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि इसी पेज में F2 का भी आंसर था, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप पेंसिल से मार्क कीजिएगा। ठीक है, और सॉरी, अभी हमारा जो था ये लेजिस्लेटिव असेंबली का हुआ। ठीक है, इसके लेजिस्लेटिव काउंसिल भी पूछा हुआ था, तो उसी पेज पर नीचे आइएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। फर्स्ट पॉइंट द स्ट्रेंथ से लेके मार्क करेंगे, आगे देखिए इसी पेज पर टॉप में राइट साइड में यहाँ तक स्टेट तक। सेकंड पॉइंट इसके नीचे से द मेंबर्स से लेके ग्रेजुएट्स तक। थर्ड पॉइंट 1/3 से लेके गवर्नर तक। फिर फोर्थ पॉइंट इसी पेज पर टर्म वाले में द लेजिस्लेटिव काउंसिल से लेके कैन नॉट बी डिसॉल्व। ठीक है, इसके बाद देन ऑफिसर्स वाले पैरा में द लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट्स अ चेयरमैन एंड अ डिप्टी चेयरमैन फ्रॉम अमंग देम टू प्रिसाइड ओवर द वर्किंग ऑफ द काउंसिल। ये हो गए। क्वेश्चन में पूछा था लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के डिफरेंसेस, तो हमने 5 डिफरेंसेस लिखा दिए। इसके अलावा यदि आप दूसरा लिखना चाहें तो वो भी हमने अवेलेबल कराया है सेपरेट पीडीएफ में, वो हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। ठीक है, हाँ, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसमें पूछा हुआ है जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसकी पावर्स और फंक्शंस क्या हैं, तो उसको सेपरेट कलर से यूज किया हमने, पेज नंबर 214, आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो हेडिंग डालेंगे आप, ये रहा F2 पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। फर्स्ट पॉइंट ये रहा ग्रीन कलर से लेजिस्लेटिव पावर्स, और एज इट इज पूरा पैराग्राफ आप लिख देंगे कॉन्स्टिट्यूशन तक। फिर सेकंड जो है आप लिखेंगे हेडिंग फाइनेंशियल पावर, इसमें भी ये पूरा पैरा लिख देंगे, ऑल मनी बिल से लेकर लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ से फाइनेंशियल पावर से लेके यहाँ। फिर थर्ड टॉपिक आपका रहेगा इसी में हेडिंग कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर्स एंड फंक्शंस आ गए। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हो गए, ये हो गया आपका F2। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3, विच ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज मोर पावरफुल वाई। तो जो 2 हाउसेज होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेचर काउंसिल, तो इसमें से कौन ज़्यादा पावरफुल है ये बताना और क्यों। ठीक है, तो पेज नंबर 214 पर हम आते हैं, इसमें जो लाइन लिखा है वो लिख लीजिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली इज मोर पावरफुल, फिर बिकॉज के बाद यहाँ से नीचे देखिए द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट प्रोड्यूस द मनी बिल इवन फॉर द ऑर्डिनरी बिल, इट इज द बिल ऑफ द, यहाँ से लेके वेरियस इश्यूज तक। ये हो गया आपका F3। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है F3 के बाद 4 वाला, व्हाट आर द स्पेशल पावर्स डेट आर एक्सरसाइज्ड बाय अ गवर्नर। पेज नंबर 215 पर आते हैं, 215। तो स्पेशल पावर्स जो बोली हुई थी, ये रहा टॉपिक आपका फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द गवर्नर। इसके राइट साइड पे हम देखेंगे टॉप पर ओनली 3 पॉइंट्स लिखने। ठीक है, तो आप ये जो हमने मार्क कराए हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स में यहाँ से लेके यहाँ तक चीफ मिनिस्टर तक, ये मेन इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिशनरी पावर्स यहाँ से लेके आपका गवर्नर कैन एक्ट ऑन देयर डिस्क्रिशन। और थर्ड पॉइंट आपका जुडिशियल पावर्स, आप चाहें तो इसके अलावा फाइनेंशियल पावर लिख सकते हैं, लिखना हो तो। ठीक है, यहाँ तक हो गया, तो एनी 3 पॉइंट्स लिखने थे हम, जो बेस्ट थे वो आपको यहाँ पर मार्क करा दिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन F5, ये आपको सेपरेट पीडीएफ में रहेगा, गवर्नर इज अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, डू यू एग्री, गिव रीजंस, लास्ट में बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द चीफ मिनिस्टर्स अपॉइंटेड, डिस्कस देयर मेन फंक्शन। तो चीफ मिनिस्टर्स कैसे अपॉइंट किए जाते हैं और उनके मेन फंक्शंस क्या है, पेज नंबर 215 और 216 पर। तो सबसे पहले हम 215 पर आएंगे, नीचे बॉटम ऑफ द पेज ये रहा चीफ मिनिस्टर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो हमको चीफ मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होता है इसके बारे में ये पैरा है, द गवर्नर अपॉइंट से लेके नेक्स्ट पेज में देखिए 216 में ये कंप्लीट पैरा यहाँ तक, मेजोरिटी इन द असेंबली। इसके बाद हेडिंग डालेंगे आप फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, और फिर यहाँ से लिखेंगे ये जो पॉइंट हमने मार्क किए, डायरेक्ट द मिनिस्ट्री, फिर ये सुपरवाइज, एलोकेट और ये कोऑर्डिनेट, ये वाले पॉइंट। इन इससे पहले आगे 2 लगा लीजिएगा,
2 सभी जगह, यहाँ पर भी 2, ये 2, ये 2, ठीक है। 2 से स्टार्ट करेंगे। टू डायरेक्ट द मिनिस्ट्री एंड डिटरमाइन इट्स पॉलिसीज, टू सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, टू एलोकेट, आगे जाएगा, टू सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, एलोकेट, रीएलोकेट और टेक बैक पोर्टफोलियोज फ्रॉम द मिनिस्टर्स। अच्छा, ये नेक्स्ट पॉइंट था, ठीक है, टू एलोकेट। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट है टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ वेरियस एडमिनिस्ट्रेशन। ये हो गए हमारे अभी जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन मार्क करने थे, ठीक है। अब हम जो आपको सेपरेट पीडीएफ में रह गए ई सेक्शन के 2, 3, 6 और एफ का हम आपको बताएंगे नंबर 1 और नंबर 5, ये हम आपको दिखा देते हैं। तो नेक्स्ट पीडीएफ में ये आ गए, ये रहे हमारे क्वेश्चन। ई सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 2, इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा नंबर 3, नंबर 6 ये भी आप पॉज करके लिख लीजिएगा। इसके अलावा एफ सेक्शन जो हमने आपको बताया था, तो ये जो डिफरेंसेस हैं चाहे तो आप ये लिख लीजिए, ठीक है, या फिर हमने बुक में भी मार्क करा दिया है। ये देखिए, ये इसके पॉइंट हो गए 5 पॉइंट्स हमने भी आपको मार्क कराए। थोड़ा और ऊपर कर देते फिर से, ताकि आप इसको पॉज करके लिख सकें, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। इसके बाद हम एक और रह गया था, 5th क्वेश्चन, गवर्नर एज नॉमिनल हेड, ये लिख दिया 4 पॉइंट्स, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो क्लास 7 का चैप्टर 3 था वो हमने मार्क करा दिया। ओके, थैंक यू।